अत्याचार हो रहा है, चाहे हाथरस हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे बदायूं हो, चाहे मुरादाबाद हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हाथिन बेटी मारी जाती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री किधर लाया? इसका नाम क्या रखोगे? हम बोले नाम नरेंद्र, अमित, रामनाथ, रखोगे नाम बेशर्मो। अम्मादा का नाम रखो, स्मृति, रुका इलाका, रख दो नाम। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, अरे पटाओ बोले थे, पटाओ। और तुम्हारे नेता के लड़के पटा पटा के मार रहे हैं, पटा पटा के मार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था घर से निकलना, वोट देने, नाश्ता करना और निर्भया का चेहरा देखना। मैं आज चश्मा उतारता हूँ तो मैं फोटो लगाया हूँ जितने लोगों का रेप हो चुका है। अब तक 18,000 कुछ रेप हो चुके हैं इंडिया में। उनके लिए तो मुझे एक ही चीज आती है, साथ वही बहू थी। पहले वो शेर थी, अब ही की बिल्ली बन गई है। जब रेस्टोरेंट का मामला आया था ना, चीख के आई थी, ऐसे ही माइक लगे थे, मेरे परिवार का एक भी आदमी नहीं आए। अंकिता भंडारी केस में क्या कहना चाहेंगे आप? खुशी बहुत है हमको, यही कहीं सुनना चाह रही होंगी आपके देश में बलात्कार हो रहे हैं और जनता खुश होनी चाहिए फिर तो, क्योंकि रामराज्य की सरकार है। बेशरम लोग लड़कों से लड़कियों से कहते हैं कि भैया कोई वीआईपी गेस्ट आ रहा है। कौन सा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की रिश्तेदार कोई आ रहा होगा? फिर तो जैसा तो नहीं पहुंच रहे थे। कौन थे वीआईपी गेस्ट, उसका नाम बताए पहला कौन? अभी आपने देखा बुल्डोजर चल गया, एक त्यागी में चला है, इनके में चला है। कौन सबूत मिटाएगा ये बताए पहले। उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में हमें लगता है ड्रग्स होगी, नशे के सामान होंगे। जैसे एक वेश्यालय पकड़ा गया था अभी कुछ दिनों में। देखिए बेटियों ने, अभी मैं कल एक न्यूज देख रहा था एनडीटीवी में, एक बच्ची चीख के रोई। उस दर्द को अगर आप समझिए तो क्या अंकिता जब वहां उसको फेंका गया होगा, उसको मारा गया होगा, कि वो दर्द वो महसूस नहीं की होगी? पानी इतना गया था कि अगर वो बीच में ना रुकती तो रात बह जाती, मिलती ही ना। आज मंत्री कह रहे हैं कि मेरे बेटे ऐसा नहीं कर सकते। स्मिता ने बोल दिया था कि मेरी बेटी भी बुक नहीं बेच सकती। आज लगातार बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, चाहे हाथरस हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे बदायूं हो, चाहे मुरादाबाद हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। नहीं, वो चीता लाने की बात करते हैं। मोदी लाया चीता, आ गया है चीता और हो रहा है रेप। कैसे चीते लाए भैया रेप वाले? अब आज देश की सारी समस्याएं, सारी बहन बेटियों का दुख दर्द आदमी भूल चुका है। कहां गए वो लोग? क्या वो हिंदू संगठन जो आए थे कन्हैया के लिए और भी बहनों के लिए, क्या वो अब निकलेंगे घरों में? चूड़ियां टूटेगी हाथों से कि चूड़ियां पहन लिए हो भाजपा का नाम सुन के? इसका मतलब कि तुम दलाली लेते थे, पैसा लिया करते थे दलित को मारने के लिए, आदिवासी को मारने के लिए, मुस्लिम को मारने के लिए। उस बेटे के लिए कौन संगठन आया? क्या आरएसएस आ गया? विश्व हिंदू परिषद कहाँ है? बजरंग दल कहाँ गए? एक मिनट तो आगे आई है ना, धामी जी तो आगे आए हैं। धामी जी को थम जाए। उनको तो खुजली होती रहती है, उनकी तो कई वीडियो वाले खुजली करते रहते बेचारे। हम कहते हैं गार्ड लगाओ, नहीं माने थे। सुनिए, अरे तो सबूत मिला दिए गए, सबूत था उसमें। उस रेस्टोरेंट में कितने सारे रूम बने थे, क्या उसमें वेश्याखाना खुला था, क्या था? वो सबूत मिटाया गया है कि मंत्री के बेटे को बचा ले। ये केस अवैध था, इसीलिए बुलडोजर चला है। अब तो अवैध था तो अब तक क्या आंखें पट्टी थी? बीच बितावा बने थे बेशर्मो, बेशर्म नहीं तो कह रहे हो कि वहां पे 1.5 साल से था, अभी तक क्या मर गए थे? आज जिंदा हुए हो एक बेटी की जान जाने के बाद। बेशरम लोग, हर दिन बेटी मारी जाती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री किधर आया? इसका नाम क्या रखोगे? हम बोले नाम नरेंद्र, अमित, रामनाथ, रखोगे नाम बेशर्मो। अम्मादा का नाम रखो, स्मृति, रुका इलाका, रख दो नाम। बेशरम लोग, चीता का नाम रखने में यहाँ बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं। क्या जा रही है विश्व में इमेज? आज कहते थे प्रधानमंत्री रुपया गिरता है तो चरित्र गिरता है। आज तो बेटियों की तरफ से भी आपका चित्र गिर गया। ना दलित बच्ची सेफ है, ना मुस्लिम सेफ है, ना हमारी बेटियां सेफ है। आज इज्जत हम लोग अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं सकते। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, अरे पटाओ बोले थे, पटाओ। और तुम्हारे नेता के लड़के पटा पटा के मार रहे हैं, पटा पटा के मार रहे हैं। लगातार एक ही बात कर रहे हैं, इसके भी कर तो दिया है पार्टी से। एक चीज बता रहे, नुपुर शर्मा भी आपने कहते पार्टी से हटल दिया, पार्टी से हटल दिया, पार्टी से हटा देना। और जितने बच्चे को गिरफ्तार कर लिया, वो जिसका मकान हुआ वो हटा दिया। अरे नेक काम कर दिया क्या? पहले हटा दिए होते, पहले आ गया था, पहले हटाते। जब तक रेस्टोरेंट में 1 मिनट निष्क्रिय से फिर आप लेके आएंगी। वो तो इसीलिए किया है ना जिससे कि कार्रवाई। प्रधानमंत्री के मुंह में गधा जमी है क्या? बस चीखते थे। 14 के पहले हमने शेर देखा था, अब तो हमें लगा भीगी बिल्ली। वही वाला हाल है उनका। सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था घर से निकलना, वोट देने, नाश्ता करना, क्योंकि इसके बाद तुम्हें 5-5 किलो राशन में हम भिखारी बनाएंगे। और निर्भया का चेहरा देखना। मैं आज
चश्मा उतारता हूँ तो मैं फोटो लगाया हूँ जितने लोगों का रेप हो चुका है। अब तक 18,000 कुछ रेप हो चुके हैं इंडिया में। मैं सबको देखता हूँ। तो बताओ 18,000 बार मैं वोटना तो मोदी जी को, तो मोदी जी मर जाएंगे, फिर प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, या मैं मर जाऊंगा। तो बस भाई हर आदमी की एक लिमिट होती है जीवन का। तो बताइए उनको वोट देने लायक है? 18,000 जिस देश में रेप हो चुका हो, जहाँ पे दलित मुसलमान के शोषण की बात आती हो, जब यही अगर यही मुसलमान बच्ची होती तब इनके मुँह से अरे ठीक है वो तो उनका चरित्र ऐसा होता है। एक मिनट सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए आप लोग। पंडित जी नहीं, आपको मिलता होगा 15 लाख, हमें नहीं मिला है। अगर एक गरीब को 15 लाख दे दो गिनने को तो वो खुशी के मारे अटक आ जाएगा उसको 15 लाख गिनने में। दिमाग मत लगाइए। जब प्रधानमंत्री जी बेटियों की बात करते हैं लाल किले से कि नारियों का सम्मान करना चाहिए, भाई करना चाहिए, और उनकी आवाज बताते हैं कैसे। आप लोगों को मित्रों, बहनों का, माताओं का सम्मान करना चाहिए। अब मालूम चला 11 बलात्कारियों को संस्कारी बताया गया, वो ब्राह्मण थे इसलिए हम उनसे अच्छे दलित मानते हैं। फिर जो दलित भाई हमारे अम्बेडकर को मानते हुए, बुद्ध को मानते हुए आज तक हमारी साथ चल रहे हैं ना, इस ऐसे लोगों को हम अच्छा मानते हैं। ऐसे ब्राह्मणों पे हम थूकते हैं। मैं थूकता हूं ब्राह्मणों के, ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे संसार की बातों को थूकना चाहिए। भाजपा ने उनको अपना लिया अपने पास से। अब आज बेटियां मर रही हैं, भाजपा की नेता चुप है। आज पूरा उत्तराखंड चल रहा है, मुख्यमंत्री का इस्तीफा, 1 करोड़ रुपए की मांग, और उसके परिवार को सुरक्षा तत्काल ये प्रधानमंत्री दिलवाए। इस मामले में स्मृति ईरानी भी चुप है, और जिस दिन वो घटना हुई थी उस दिन खाने की ट्वीट की थी अपनी फ्रेंड के लिए। ओह माय गॉड, असल में ऐसा है, उनके लिए तो मुझे एक ही चीज आती है, शादी भाई बहू थी, पहले वो शेर थी, अब की बिल्ली बन गई है। जब रेस्टोरेंट का मामला आया था ना, चीख के आई थी, ऐसे ही माइक लगे थे, मेरे परिवार का एक भी आदमी नहीं आए, मैं कसम खाती हूँ। अरे जो हीरा पारसी बन चुकी हो हिंदू से, उसकी कसम की क्या औकात। अब पता चला उनके पति के नाम पे वो निकला। और स्मृति ईरानी अगर आज एक दलित, एक आदिवासी, एक मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं बोल पा रही है, आपको मैं आज जनता की बात बताता हूँ। एक डिबेट हो रही थी, वो कौन से पत्र प्रवक्ता है भाजपा के, जो तुतुलाते हैं गौरव भाटिया, उनका नाम ताड़िया होना चाहिए। उनसे लोग पूछ रहे हैं कि बिल्किस बानो को आरोपी को छोड़ना संस्कार है, तो कह रहे हैं आप देखो, मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही है, पब्लिक उनको चढ़ गई। बताओ, तो ऐसे हैं कि यहाँ के लोग। अब आज जनता से मैं कहना चाहूंगा कि अगर अपनी बहन बेटियों को जाना चाहते हो